दोस्तों, मियाँ बीवी के ताल्लुक से हम बिस्तरी के वक्त कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हमारे घरों को तबाह और बर्बाद कर देती है, क्योंकि हम लोग दीनी किताबों को पढ़ते नहीं हैं और अपनी पहली रात की हम बिस्तरी की बातें मर्द लोग अपने दोस्तों को बताते हैं और औरतें अपनी सहेलियों को बताती हैं, लेकिन हम दीनी किताबों को पढ़ के उसकी हकीकत मालूम नहीं करना चाहते हैं। बहुत सी गलतियां ऐसी हैं जो हमारे घरों को बर्बाद कर देती हैं। उनमें से कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुने। पहला यह है कि जब मर्द है अपनी औरत की छाती यानी अपनी औरत की छाती को मुंह में लेना वो तो जायज है, लेकिन औरत की छाती के अंदर दूध हो और मर्द उसको मुंह में ले और गले तक यानी गले के नीचे दूध का उतर जाना ये जायज नहीं है। यानी उस वक्त अपनी औरत की छाती को मुंह में ना ले जिस वक्त उसमें दूध हो। और दूसरा यह है कि हम बिस्तरी के वक्त किसी और का तसव्वुर करना, यानी जिस वक्त हम बिस्तरी कर रहे हैं किसी और का ख्याल अपने दिमाग और दिल के अंदर लाना, ये भी एक तरीके का जीना है, यानी इससे बचना चाहिए। हम बिस्तर के वक्त किसी और का तसव्वुर दिल और दिमाग में ना आए। तीसरा यह है कि जिस दिन यानी जिस रात को आप हम बिस्तरी कर रहे हैं उस वक्त हम बिस्तरी की वजह से यानी नापाकी की वजह से आपकी नमाज ना छूटे। यानी जिस दिन आप अपने बीवी के साथ सोहबत करें, मियाँ बीवी सोहबत कर ले, तो उस दिन अजान होने से पहले यानी फजर की अजान होने से पहले अपने आप को पाक कर ले यानी गुस्ल कर ले और उसकी वजह से नमाज ना छूटने पाए। और हम बिस्तरी करते वक्त एक दूसरे का सतर ना देखे यानी शर्मगाहों को ना देखे। हाँ, हाथ लगाकर टच कर सकते हैं मगर एक दूसरे का शर्मगाह आप ना देखें। और फारिग होने के बाद अलग अलग कपड़े से साफ करें। एक ही कपड़े से साफ करने यानी ये बीमारी का अंदेशा होता है। और एक मर्तबा अगर अपनी बीवी से सोहबत कर ली, मियाँ बीवी ने एक दूसरे से यानी सोहबत कर ली, तो दूसरी मर्तबा अगर इरादा हो तो अपने शर्मगाहों को धो ले, उसके बाद ही दूसरी मर्तबा, और बेहतर है कि वुजू कर ले, उसके बाद ही अब दूसरी मर्तबा सोहबत करे यानी हम बिस्तरी करें। और चौथा यह है कि जिस कमरे में यानी जहां आप हम बिस्तरी कर रहे हैं उस कमरे में कुरान वगैरह ना रखा हो, यानी कुरान रखा है तो उसको उसके ऊपर कपड़ा डाल दे या लिहाफ से ढका होना चाहिए। और किबले की तरफ रुख करके भी हम बिस्तरी ना करें। और ये जरूर ध्यान रखें कि जिस वक्त आप कमरे में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ ले, यानी हम बिस्तरी से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेना चाहिए। हाँ, कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिस्मिल्लाह ना पढ़े या फिर सलाम कर ले कमरे में घुसते वक्त, कमरे में दाखिल होते वक्त अगर बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो शैतान आपके साथ होता है और शैतान आपके साथ हम बिस्तरी करता है। और समझदार बच्चे के सामने हम बिस्तरी ना कर रहे। और बेहतर है कि जिस वक्त हम बिस्तरी करें अपने बदन पर कपड़ा वगैरह डाल ले। और जिस शख्स की 2 बीवियां हैं तो उन दोनों बीवियों के साथ एक साथ हम बिस्तरी ना करें, क्योंकि मियाँ के लिए यानी शोहर के लिए दोनों बीवी जायज है, मगर दोनों औरतें को एक दूसरे के लिए पर्दा है, यानी दोनों औरतों का एक दूसरे के लिए पर्दा है। इसलिए 2 बीवियां हैं तो दोनों बीवियों के साथ एक साथ हम बिस्तरी ना करें। और भरे पेट हम बिस्तरी ना करें। और हम बिस्तरी करने के बाद फौरन पानी ना पिए,
क्योंकि इससे बीमारी यानी नुकसान होता है। फौरन हम बिस्तरी करने के बाद पानी वगैरह ना पिए और हैज की हालत में हम बिस्तरी ना करें। जिस वक्त आपकी बीवी हैज की हालत में है उस वक्त उससे हम बिस्तरी ना करें, चाहे वो शादी की पहली रात ही क्यों ना हो। और हम बिस्तरी करते वक्त ये ध्यान रखें कि जिस वक्त अपनी बीवी से सोहबत कर रहे हैं पीछे के मुकाम में सोहबत ना करें, क्योंकि ये जायज़ नहीं है। और जिस तरह जिस तरह जीना करने से गुनाह होता है उसी तरह हम बिस्तरी यानी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से नेकियां मिलती है। और जिस वक्त शोहर आपको अपनी सोहबत के लिए हम बिस्तरी के लिए बुलाए, बीवी को चाहिए उसी वक्त उसके सामने हाजिर हो जाए। अस्सलामु अलैकुम।